ओम साई राम। मैं अनुभूति आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ साई अनुभूति चैनल में। और अनुभवों की श्रृंखला से एक बार फिर से बहुत प्यारा और अनोखा सा अनुभव लेकर आप सभी लोगों के समक्ष उपस्थित हुई हूँ। लेकिन उससे पहले चलिए सभी लोग मिलकर बाबा के नाम का जयकारा लगाते। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक राजाधिराज योगी राज परम ब्रह्म श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। अभी जैसे कुंभ के मेले का चल रहा है, सभी लोग कुंभ नहाने जा रहे हैं क्योंकि आफ्टर 144 इयर्स इतना बड़ा महाकुंभ लगा है। और कुछ रील्स ऐसी भी आ रही हैं जिसमें कहा जा रहा है कि इसके बाद जो है कुंभ नहीं लगेगा। लोगों की, भक्तों की भीड़ भारी मात्रा में प्रयागराज पहुंच रही है कुंभ में नहाने के लिए। वहाँ जहाँ इतने सालों पहले कुछ अमृत की बूंदें गिरी थी, वही टाइम फिर से आया और लोग नहाने जा रहे हैं। और मान्यता है कि कुंभ में नहान करने से हमारे जो है बहुत सारे पाप धुल जाते हैं। और सभी लोगों की लगभग इच्छा है, जो जा पा रहे हैं उनकी इच्छाएं पूरी हो रही हैं, और जो नहीं जा पा रहे वहाँ कहीं ना कहीं एक दबी इच्छा रह जाती है, काश मैं भी जा पाता। ऐसे ही जब हमारा साई अनुभूति और साई आशीर्वाद का जो परिवार था वो कुंभ नहाने जा रहा था, जिसमें अनिल भैया भी गए, और तो कहीं ना कहीं मेरे मन में भी था कि काश मैं भी जा पाती। लेकिन मैं ये कहूँ तो मैं लगभग, हो सकता है कुछ लोगों को ये चीज़ बुरी लग जाए इस वक्त मैं बोलूँ, लेकिन हाँ, मेरे एक मन की जो थॉट है मैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, क्योंकि लगा लिपटी करके बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता या मुझे आता ही नहीं है। बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड ही हूँ मैं। तो एक इच्छा थी क्योंकि ग्रुप जा रहा था, लेकिन दूसरे मुझे बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाले जगहों में जाना अच्छा नहीं लगता। लेकिन जैसे ही मेरे मन में एक थॉट ये आता, वहीं मेरे मन में दूसरा विचार आता कि मेरे जो चारों धाम है ना, वो मेरे बाबा के चरणों में है। मेरा प्रयागराज भी मेरे बाबा के चरणों में है। और थर्सडे का दिन था, तो जो मैं हूँ, मैं महापारायण के ग्रुप से जुड़ी हुई हूँ। और उस दिन मेरे पास जो आया वो एक चैप्टर आया। थर्सडे वाले दिन ही शाम के वक्त अनिल भैया औरों को प्रयागराज के लिए निकलना था। और उसी दिन जब दोपहर में मैं वो चैप्टर पढ़ती हूँ, तो मेरे पास चैप्टर 4 आया और 5 आया पढ़ने के लिए। जब मैंने साई सचरित का चैप्टर 4 पढ़ा, तो उसमें एक कथा है। और कहते हैं ना कि साई सचरित्र जब आप पढ़ते हैं तो वो आपके मन की उलझनों का रिप्लाई ज़रूर करती है। और जैसे कि मेरा ये दृढ़ विश्वास था, क्योंकि मैं रियलिटी बताऊं, मुझे बहुत ज़्यादा मंदिरों के दर्शन करना, कि मैं ये मंदिर भी देखा हूँ, मैं वो मंदिर भी देखा हूँ, ऐसा नहीं होती। हो सकता है कि मैं आलसी हूँ शायद इस वजह से। लेकिन हाँ, मेरे लिए मेरी वैष्णो देवी भी मेरे साईं हैं, मेरी ज्वाला माई भी मेरी साईं हैं, और मेरे खाटू श्याम भी मेरे साईं हैं, और मेरा वृंदावन भी मेरे साईं हैं। इसी तरह से प्रयागराज का जब जिक्र आया तो मेरे मन में यही है, मेरे तो चारों धाम यहीं पर हैं। और मे भी हो सकता है कि सारिका जी को भी याद हो, जब मेरी बात हुई थी तो मैंने उनको यही बोला था कि नहीं, मेरे लिए तो सब कुछ मेरे बाबा ही हैं। और उस दिन जब ये चैप्टर पढ़ा, चैप्टर 4, ये देखिए साई सचरित्र, इसका जो चैप्टर 4 है उसमें एक कथा है, दास गणों का प्रयाग स्नान। ये मेरे पास आया और इस कथा को पढ़कर मेरी आंखों से आंसू निकले। मैं थोड़ा सा आपको सुनाती हूँ। गंगा और यमुना के संगम पर प्रयाग प्रसिद्ध पवित्र तीर्थ स्थान है। हिंदुओं की ऐसी भावना है कि वहाँ स्नान आदि करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इसी कारण प्रत्येक पर्व पर सहस्त्रों भक्तगण वहाँ जाते हैं और स्नान का लाभ उठाते हैं। एक बार दासगणों ने भी वहाँ जाकर स्नान करने का निश्चय किया। इस विचार से बाबा से आज्ञा लेने उनके पास गए। बाबा ने कहा कि इतनी दूर व्यर्थ भटकने की क्या आवश्यकता है, अपना प्रयाग तो यही है, मुझ पर विश्वास करो।
आश्चर्य महान आश्चर्य। ऐसे ही दासगणु बाबा के चरणों पर नत हुए तो बाबा के श्री चरणों से गंगा यमुना की धारा वेग से प्रवाहित होने लगी। यह चमत्कार देखकर दासगणु के प्रेम की और भक्ति उमड़ पड़ी। आंखों से अश्रुओं की धारा बहने लगी। उन्हें कुछ अंतः स्फूर्ति हुई और उनके मुख से श्री साईं बाबा को स्रोत स्तवनी स्वतः प्रवाहित होने लगी। और इसके अलावा आगे की कथा है तो आप वो लोग खुद पढ़ लेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि बाबा ने मेरे किस सवाल का जवाब दिया। कि जैसे मेरे शब्द है ना, मेरे चारों धाम आपके चरणों में, हे साईनाथ प्रणाम आपके चरणों में, मेरे चारों धाम आपके चरणों में, हे साईनाथ प्रणाम आपके चरणों में। और जो मेरा बाबा के प्रति प्यार है वो दिल की गहराइयों से है कि मेरी सोच की हर सोच में भी मेरे साईं हैं। हर भगवान की मूर्ति में मुझे मेरे साईं नज़र आते हैं। और मैं दुर्गा माँ के आगे भी सर झुकाती हूँ तो सर उठाते हुए मेरे मुंह से निकलता है ओम साई राम। और बस यही कहती हूँ दुर्गा माँ से कि माँ, कहते हैं ना कि असल से ज़्यादा ब्याज प्यारा होता है, तो साईं तो आपके बेटे ही है ना, इसलिए शायद मुझे आपके बेटे से ज़्यादा प्यार है। तो माँ मुझे माफ़ करना, आप माँ हो तो मुझे मेरी इस गलती के लिए क्षमा कर देना कि मैं सर आपके आगे झुका रही हूँ लेकिन नाम मैं आपके बेटे का ले रही हूँ। क्यों होता है, कैसे होता है, ये एक साईं भक्त ही समझ सकता है कि हर भगवान से प्रीत है हमारी, लेकिन नज़रें हमारी टिकती हैं हमारे साईं पर आकर। इसके अलावा बस इतना कहना चाहूँगी कि बाबा मेरी हर उलझनों को सुलझाने के लिए मेरे आसपास मेरे अंग संग होते हैं। बाबा मुझे मेरी बड़ी से बड़ी मुश्किल में भी संभाले रहते हैं, क्योंकि मुझे बाबा के 11 वचनों पे पूर्णतः विश्वास है कि मेरे बाबा ने 1918 में समाधि जो ली है वो सिर्फ एक शरीर का त्याग है। मेरे बाबा आज भी जीवित हैं, मेरे बाबा आज भी आते हैं, मेरे बाबा आज भी चलते हैं फिरते हैं, बातें करते हैं, हर सवाल का जवाब देते हैं। बड़ी से बड़ी मुसीबत आने पर बाबा के समक्ष बैठकर यदि साईं भक्त दिल की गहराइयों से बाबा को पुकार लेता है तो बाबा उसकी उस समस्या का हल करने आ ही जाते हैं। ऐसा महसूस सिर्फ मैंने ही नहीं, हमारे बहुत सारे साईं डिवोटीज़ हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी ना किसी पल अनुभव किया ही है। और यही अनुभव होती हैं हमारे चैनल पर दी जाने वाली प्यारी प्यारी अनुभूतियाँ कि बाबा कैसे हमारी ज़िंदगी में आए, बाबा ने किस पल किस तरह से हमारे सवाल का जवाब दिया। ऐसा ही एक अनुभव मैं आपको अपनी एक साईं डिवोटी हैं पूर्णिमा जी, हमारी जो ये साईं डिवोटी हैं वो मेरठ से हैं। ये बताती हैं कि दीदी मेरे बेटे ने एक इंटरव्यू के लिए एग्ज़ाम दिया था और उसके इंटरव्यू का जो रिज़ल्ट आना था, बहुत इच्छा थी कि उस जगह पे इसका जो सिलेक्शन हो जाए। इन्होंने मुझसे भी बात करी, लेकिन उस दिन इनके बेटे का वहाँ पर सिलेक्शन नहीं हुआ। और पूर्णिमा जी बाबा को बहुत प्यार करती हैं, बाबा पे बहुत विश्वास है। और उस पल इन्होंने अपने बेटे को यही कहा कि जब बाबा देते हैं तो बाबा सोच समझ के देते हैं। हम किसी चीज़ की ज़िद करते हैं, लेकिन बाबा को पता है कि मुझे क्या देना है, क्या सही है क्या नहीं सही है। और उस दिन अपनी जो इच्छा है इन्होंने बाबा के समक्ष रखी और बाबा का साईं सचरित्र इन्होंने खोला। जो साईं सचरित्र था उस पे बाबा का जो चैप्टर निकला उसके अकॉर्डिंग इन्होंने वो चैप्टर जो है वो मुझे भेजा भी था, जिसमें बाबा ने इनके जो सवाल का जो था वो जवाब दिया था। अब उस सवाल का जवाब इन्हें मिलना कब था, इन्होंने मुझे भेजा, मैंने पढ़ा और मैंने बोला कि बाबा अपने टाइम पर सब कुछ बेस्ट करेंगे, बस बाबा पे विश्वास बना के रखो। और इन्होंने मुझे कहा दीदी
बाबा पे ही तो विश्वास है और मुझे पता है बाबा जो करते हैं सब अच्छा ही करते हैं। और उसके कुछ दिन बाद इनके बेटे ने दूसरी जगह इंटरव्यू दिया। कहाँ इनके बेटे ने इंटरव्यू दिया था, नोएडा के लिए, और कहाँ इनके बेटे का जो इंटरव्यू हुआ और जिस कंपनी में इनका सिलेक्शन हुआ वो उनके शहर में ही है, मेरठ में ही है। और बाबा को पता था कि बच्चा घर के पास रहेगा तो माँ के हाथ का खाना भी खा सकता है, किराए पे घर नहीं लेना पड़ेगा, अपने घर में आके तसल्ली से रात को सोया करेगा। बाबा की लीलाएं अपने आप में, बाबा की टाइमिंग अपने आप में एक परफेक्ट होती है। बस हमें विश्वास करना होता है और हमें इंतज़ार करना होता है उस पल का, उस क्षण का। मैंने एक बार ही कहा था ना कि जब हम किसी होटल में जाते हैं, हम ऑर्डर दे देते हैं तो हम अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं। जब हमने पिज़्ज़ा का ऑर्डर दे दिया तो हम इंतज़ार करते हैं, ऊपर टाइमर भी चल रहा होता है और नंबर्स भी आ रहे होते हैं, हम देखते रहते हैं हाँ हमारी बारी आ जाएगी, हमारी बारी आ जाएगी। तो बस ऐसे ही भक्ति में भी होता है। बस अपनी इच्छा बाबा के समक्ष रखो और बाबा को बस ये दिलाओ, यार कब आएगी हमारी भी बारी प्रभु, एक बारी प्रभु, मेरी बारी प्रभु। तूने लाखों की, तूने लाखों की, तूने लाखों की बिगड़ी बनाई प्रभु, कब आएगी हमारी भी बारी प्रभु। और बाबा को कहना है, बाबा याद है ना, बस संभाल लेना। और बाबा परफेक्ट टाइमिंग आने पे परफेक्ट चीज़ आपके हाथ में दे ही देते हैं। इसी के साथ बस इतना कहना चाहूँगी, बाबा पे आस्था और विश्वास बना के रखिए। जब भी कोई समस्या आए, साईं सचरित्र को उठाइए अपने हाथ पे और कुछ पल बाबा से बातें करिए, बाबा को बताइए बाबा मेरी ये समस्या है, आप मेरी समस्या का समाधान दीजिए। और रैंडमली कोई भी चैप्टर आप खोलिए, आपको आपकी समस्या का समाधान ज़रूर मिलेगा। इसी के साथ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और हाँ, एक बार मैं फिर से अपने बाबा से कहना चाहती हूँ, मेरे चारों धाम आपके चरणों में, हे साईनाथ प्रणाम आपके चरणों में, चारों तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे साईनाथ प्रणाम आपके चरणों में। ओम साई राम, जय साई राम।